आज की क्लास में अपना लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का। अपना लोग जो है प्रीवियस क्लास में अपना लोग एक्सरसाइज 2.2 के सवाल नंबर 1 में 3 सवाल को देखे थे अपना लोग, जो है 1, 2 और 3 को, और इसमें 6 प्रॉब्लम्स है। इसमें जो है रिमेनिंग 3 प्रॉब्लम्स जो है उसको आज अपना लोग जो है देखेंगे। एक्चुअल में इसमें जो है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है और पॉलिनोमियल को जो है फाइंड आउट करना है। फाइंड द जीरोज फाइंड आउट करना है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। तो फर्स्ट में जो है सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नहीं दिया हुआ, सेकंड प्रॉब्लम में ऐसा है, और फर्स्ट प्रॉब्लम में जो है जीरोज को फाइंड आउट करना है, और दूसरी बात जो है रिलेशनशिप जो है बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट को वेरीफाई करना है। ये दो चीज़ें। चलिए अपना लोग जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स इसमें आपका 4 नंबर 1 का 4 नंबर the given polynomial is for u square ATU, 4u square plus ATU. इसमें अपना लोग थोड़ा जो है फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। 4u u plus 2 4 zeros we take 0. Implies that is equal to 0, 0, u plus 2 is equal to 0, 0, u is equal to minus 2, alpha is equal to 0, beta is equal to minus 2. फर्स्ट पार्ट अपना लोग का जीरो जो है फाइंड आउट हो गया। दूसरा पार्ट जो है हम लोग का वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन है। You compare the given polynomial with bx plus c
and we get A is equal to 4, B is equal to 8 and C is equal to 0. C is equal to 0. Sum of zeros. Alpha plus beta minus 2 is equal to minus 8 over 4 is equal to minus b over a is equal to minus coefficient of x over coefficient of x square. दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. Product of zeros. Product of zeros. Alpha into beta is equal to is equal to 0. Zero over 4 is equal to C over A is equal to constant term over coefficient of एक्स स्क्वायर. ये आपका वेरिफिकेशन हो गया. हेंस वेरीफाइड. द गिवन पॉलिनोमियल इज पी ऑफ यू इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u. 4u कॉमन लिए u प्लस 2 हो गया और इसमें 4 जीरोस भी क्या करते हैं पी ऑफ यू इक्वल टू 0 लिखते हैं. तो इसमें जो है इसको जो है 4u इंटू यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दोनों फैक्टर इक्वल्स टू 0 लिखते हैं. 4u इक्वल टू 0 u प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो u इक्वल टू 0 हो गया, u इक्वल टू माइनस 2 हो गया. तो इसमें एक u को अल्फ़ा मान लिए, एक u को अपना लोग क्या मान लिए बीटा मान लिए. ज़रूरी नहीं है कि जो है इसको अल्फ़ा इसको बीटा ही माने, इसको अल्फ़ा इसको बीटा भी मान सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं होगा. इसमें जो है इसके बाद वेरिफिकेशन करते हैं. वेरिफिकेशन करने के पहले अपना लोग का जैसे जीरोस फाइंड आउट हो गया तो कॉफिशिएंट को अपना लोग जो है फाइंड आउट करते हैं. तो इसके लिए वी कंपेयर द गिवन पॉलिनोमियल
विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड वी गेट, क्या गेट करते हैं, इसमें जो कोएफिशिएंट ए बी सी है इसको करते हैं। तो ए के स्थान पर अपना लोग का ए है, बी के स्थान पर 8 है और सी के स्थान कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो वो 0 हो गया। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा है ना, 0 प्लस माइनस क्या कहते हैं 2 है, तो 0 माइनस टू हो गया। -2 को लिख कैसे सकते हैं, -8/4, 4 टू जा 8, -2 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, 8 है क्या, बी है, 8 क्या है, बी है, और 4 क्या है, 4a है, तो -b/a, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पहला रिलेशन जो है वेरीफाई हो गया, जिसमें सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू जो है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, उसको अपना लोग देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, 0 इंटू -2 0 और 0/4, तो 0 क्या है यहाँ, सी है बाबू, 0 क्या है, सी है, और a क्या है, 4 क्या है, a है, c/a कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हेंस वेरीफाइड। इसमें क्या है कि इसमें दोनों रिलेशन जो अपना लोग का वेरीफाई हो गया। तो इसमें दो पार्ट था, पहला है जो है जीरोस फाइंड आउट करना है, तो जीरो इसका क्या होगा, 0 और -2 होगा, और रिलेशन को वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 0 -2 इजकल टू -2 इजकल टू -8/4 हो गया, -b/a माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 0 इंटू -2 0 हो गया, 0/4 c/a कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दूसरा रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। तो ये चौथी नंबर का सवाल है। इसके बाद अपना लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसमें दो सवाल और हैं। पाँच नंबर का सवाल देख लीजिए। इसमें द गिवन पॉलिनोमियल इज, द गिवन पॉलिनोमियल इज P of t is equal to t square minus 15। इसको अपना लोग टी स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर हो गया, t प्लस √15 इंटू टी माइनस √15। और जीरोज P of t is equal to 0, t plus √15 into t minus √15। और t minus √15 और t is equal to √15।
15 बीटा इजकल टू प्लस रूट 15। ये दोनों जीरोज हो गए और इसके बाद जो है अपना लोग का वेरिफिकेशन वाला पार्ट चलेगा। वेरिफिकेशन वाला पार्ट वेरिफिकेशन we compare the given polynomial with x square plus bx plus c, we get a is equal to 1, b is equal to 0 और c is equal to -15। पहला जो है इसमें सम ऑफ जीरोज, पहला क्या है सम ऑफ जीरोज। अच्छा एक करके करते हैं। sum of zeros is equal to alpha plus beta is equal to minus root 15 plus root 15 is equal to 0 is equal to 0 over 1 और इसमें -0/1 लिखा जा सकता है तो -b/a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ zeros is equal to alpha into beta -√15 और +√15 -15 हो गया। इसको अपना लोग c/a लिख सकते हैं। c का वैल्यू -15 है और a का वैल्यू 1 है। इसको -15 तो वह एक स्टेप और लिखना था। -15/a इज इक्वल टू c/a
कांस्टेंट टर्म over coefficient of x square. Coefficient of x square. Hence verified. Hence verified. The given polynomial is, है ना, टी स्क्वायर माइनस 15 है। इसको अपना लोग जीरोज निकालने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 15 को रूट 15 लिख सकते हैं, रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 15 को हम टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। 4 जीरोस पी ऑफ टी इज इक्वल टू 0, टी प्लस रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू माइनस रूट 15 और टी इज इक्वल टू प्लस रूट 15 हो गया। तो इसको अल्फा इज इक्वल टू माइनस रूट 15 और बीटा इज इक्वल टू प्लस रूट 15 हो गया। इसमें जो है दो जीरोज हो गए। अब कंपेयर क्या करते हैं अपना लोग जो है कोएफिशिएंट्स को फाइंड आउट करते हैं। वी कंपेयर द गिवन पॉलिनोमियल विथ ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वी गेट, क्या गेट करते हैं, जैसे अपना लोग जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म से अपना लोग जो है कंपेयर करते हैं। तो पॉलिनोमियल में क्या क्या ये जो है कोएफिशिएंट्स के रूप में जब दोनों पॉलिनोमियल को कंपेयर करते हैं तो कोएफिशिएंट के रूप में ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0 और सी इक्वल टू क्या माइनस 15 फाइंड आउट करते हैं। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 जीरो हो गया। जीरो को माइनस 0/1 लिखा जा सकता है। जीरो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। तो इसमें जो है माइनस 0/1 माइनस बी ओवर ए, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ कितना हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। दूसरा चीज़ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ना, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू माइनस रूट 15 इंटू प्लस रूट 15 हो गया, माइनस 15 हो गया, माइनस 15 ओवर 1 हो गया है ना, माइनस 15। सी कितना हो गया माइनस 15, सी कितना हो गया माइनस 15 और ये हो गया 1। तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म मैं ये जो है कांस्टेंट टर्म सी जो है माइनस 15 है, ध्यान दीजिएगा सी जो है माइनस 15 है। तो कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। ये दोनों रिलेशन सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये दोनों जो है वेरीफाई हो गया है ना। इसमें जीरोस फाइंड आउट करने के लिए था तो जीरोस हमने फाइंड आउट किया, हम लोगों ने फाइंड आउट किया माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15 और इसके बाद जो है वेरिफिकेशन था तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम लोगों ने वेरीफाई किया। तो ये दूसरा ये जो है 5वां नंबर का सवाल है। एक सवाल और जो है फर्स्ट नंबर में बचा हुआ उसको अपना लोग कर रहे हैं, इसको आप थोड़ा नोट कर लेंगे और इसको नोट कर लीजिए, फिर अपना लोग 6 नंबर का सवाल करते हैं। सिक्स नंबर का सवाल अपना लोग देखते हैं। इसमें 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 the given polynomial is p of x is equal to 3x square minus x माइनस 4। हम लोग का जो पॉलिनोमियल है वह क्या है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। चलिए इसके जीरोस को फाइंड आउट करते हैं। इसको सबसे पहले जो है फैक्टराइज करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से।
-4, जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे -4x + 3x -x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो -4x इंटू +3x को -12x², 4 3 = 12 -12x², है ना। इसमें देखिए x को मान लेते हैं, इसमें 1 को मान लेते हैं, तो x -4 इंटू x + 1, 4 zeros, we take p of x is equal to 0, implies that (3x - 4) into x + 1 is equal to 0. X + 1 is equal to 1, or x + 1 is equal to 0. (3x is equal to 4), x is equal to 1, x is equal to -1, alpha is equal to 4/3, beta is equal to -1। ये हम लोग का जीरोज हो गया, और इसके बाद जो है हम लोग कोएफिशिएंट्स को फाइंड आउट करते हैं, वेरिफिकेशन वाले पार्ट में चलते हैं। वेरिफिकेशन वाले पार्ट में चलते हैं। वेरिफिकेशन, we compare the given polynomial with x² plus bx plus c, and we get a is equal to 3, b is equal to -1, c is equal to -4। पहला अब जो है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है 4/3, प्लस -1, 4 - 3/3,
3 इज इक्वल टू 1/3 इसको आप -1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि b इक्वल टू -1 है, माइनस ऑफ माइनस +1 हो गया, और ये आपका हो गया -b/a और ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बी में देख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 4/3 और बीटा -1 -4/3, c -4 और a +3, c/a constant term over coefficient of x square, coefficient of x square, hence verified, hence वेरीफाइड। इसमें देख लीजिए आप, जो पॉलिनोमियल हम लोग का दिया हुआ है 3x² - x - 4 3x², इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से किए हैं। 3x² - x को -4x + 3x - 4 हो गया। इस दोनों टर्म में जो अपना लोग x कॉमन हो गया, और इस दोनों टर्म में अपना लोग का 1 कॉमन हो गया। x कॉमन हो गया तो 3x - 4 + 1 इंटू 3x - 4, दोनों में 3x - 4 3x - 4 कॉमन ले लिए तो x + 1 हो गया। और जीरोस फाइंड आउट करने के लिए p ऑफ x = 0 कर दी, तो 3x - 4 = 0, x + 1 = 0, 3x - 4 = 0, x + 1 = 0, 3x = +4 हो गया, x = -1 हो गया, x = 4/3, x = -1 हो गया। अल्फा = 4/3, बीटा = -1, अल्फा = 4/3, बीटा = -1। दूसरा चीज़ जो है इसको कंपेयर करते हैं अपना लोग, x² + bx + c, a = 3, b = -1, c = 4, है ना। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 4/3 प्लस -1 हो गया, इसका एलसीएम 3 हो गया, 4 - 3 होल ओवर 3 इक्वल टू 1/3 हो गया। और 1 को अपना लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को -(-1/3) लिख सकते हैं। यहाँ b जो है माइनस है तो -b/a हो गया, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x² हो गया। a का वैल्यू कितना है, 3 है, आप देख रहे हैं। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4/3 इंटू -1 हो गया, -4/3, है ना। ये c ओवर हो गया, कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x² हो गया, है ना। तो ये हेंस वेरीफाइड हो गया। इसमें जो है कि आप देख रहे हैं कि सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये जो है रिलेशन बिटवीन जो है जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स जो है वेरीफाई हो गया। और पहली बात जो है अपना लोग को जीरोस को फाइंड आउट करना है, तो अपना लोग जो है जीरोस को फाइंड आउट कर दिया। अल्फा = 4/3, बीटा = -1। तो आज की क्लास में अपना लोग देखें जो एक्सरसाइज 2.2 का 1 का जो है 1 में 6 प्रॉब्लम्स थे, जिसमें 3 को अपना लोग प्रीवियस क्लास में जो है सॉल्व किए थे, और आज के क्लास में अपना लोग जो है इसको जो है 4, 5 और 6 को देखें। अब नेक्स्ट क्लास में अपना लोग जो है इसके जो एक्सरसाइज 2.2 है, इसके 2 नंबर सवाल को देखेंगे, जिसमें सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ, और जो अपना लोग को पॉलिनोमियल जो है फाइंड आउट करना है, पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।